गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर रणवीर सिंह ने ऐलान किया कि वह अपने दोनों बेटों की शादी एक ही दिन में करेगा। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु तभी एक अनहोनी बात हुई। शादी के दिन से 3 हफ्ते पहले ठाकुर के दोनों बेटे जंगल में शिकार पर गए और वापस नहीं लौटे। जब वे 3 दिन बाद लौटे तो उनके चेहरों पर भय और उत्सुकता दोनों थी। उन्होंने बताया कि जंगल में उन्हें 2 रहस्यमयी और अद्भुत सुंदर लड़कियां मिलीं, जिनसे वे शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर ठाकुर चौंक गया और डर गया। वह जानता था कि जंगल की चुड़ैलों के बारे में अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन उसके बेटों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शादी की तैयारी। गांव के लोग इस शादी से नाखुश थे। वे फुसफुसाते थे कि ठाकुर के बेटों ने किसी बुरी शक्ति को बुलावा दे दिया है। फिर भी शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। रायमा और मायमा ने शादी के लिए एक अजीब शर्त रखी। शादी आधी रात को खंडहर में होगी। खंडहर में अजीब घटनाएं। शादी की रात आई। ठाकुर, उसका परिवार और गांव वाले सब खंडहर पहुंचे। खंडहर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, लेकिन उस सजावट में भी एक अजीब सा डरावना एहसास था। हवा में अजीब सी गंध थी और बार-बार कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रायमा और मायमा लाल और काले जोड़े में चांदनी की रोशनी में आईं। उनकी खूबसूरती इतनी सम्मोहक थी कि लोग अपनी नजरें हटा नहीं पाए। परंतु उनके पैरों के निशान पीछे की ओर थे। यह देखकर कुछ लोग सहम गए। विवाह की रस्में। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पंडित जी का स्वर कांप रहा था और आग की लौ अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। जब फेरों की बारी आई तो अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। रायमा और मायमा ने जैसे ही 7वां फेरा पूरा किया, पूरा खंडहर जोर-जोर से हिलने लगा। गांव वालों ने देखा कि फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और उनमें से धुआं उठने लगा। रहस्य का खुलासा। तभी रायमा हंसी, एक तेज, चुभने वाली हंसी। अब यह शादी पूरी हो गई, उसने कहा। हम अब तुम्हारी पत्नियां हैं, लेकिन तुम्हारी आत्माओं की मालिक भी। मायमा ने आगे कहा, तुमने हमें जंगल में पाया था, लेकिन असल में हमने तुम्हें चुना था। अब यह खंडहर हमारे जीवन और मृत्यु का बंधन बन गया है। ठाकुर के बेटे स्तब्ध रह गए। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खंडहर का अंत। रायमा और मायमा ने हाथ उठाए और हवाएं तेज हो गईं। अचानक ठाकुर के बेटों की आंखें सफेद हो गईं और वे बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन किसी की चीख बाहर नहीं जा रही थी। रायमा और मायमा ने धीरे-धीरे हवा में उड़ना शुरू किया। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं और कहा, यह शादी एक नई शुरुआत है। अब हर साल इस दिन हम नई आत्माओं को बुलाएंगी। अधूरा रहस्य। अगली सुबह गांव वाले जब खंडहर पहुंचे तो वहां सिर्फ राख पड़ी थी। ठाकुर के बेटे और बाकी मेहमान गायब थे।